अस्सलाम वालेकुम। अज़हर फ्राम मिलिट्री स्टेट DHA लाहौर। आज की डिस्कशन मेरी उन तमाम दोस्तों से है जो इस सूरत हाल में थोड़े से पैनिक हो रहे हैं कि मार्केट डेप्रिशिएट करना स्टार्ट हो गया दोबारा से। मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं और मैं कुछ कैलकुलेशंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि दिन की बिना पे आप ये देख सकते हैं कि क्या वाकई कुछ ऐसा हुआ है। ज़्यादा पीछे नहीं जाता, मैं जनवरी एंड से स्टार्ट करता हूं। तो जनवरी की 22 तारीख को हम अगर स्टार्ट करते हैं DHA कोयटा से, तो DHA कोयटा में जनवरी की 22 तारीख को जो रेट था वो था 29 लाख रुपया तकरीबन पर कैनाल। देखें आज जो अपडेटेड रेट है वो है तकरीबन 47 लाख रुपया पर कैनाल। तो जो प्लॉट हम DHA मुल्तान का बेच रहे थे 70 लाख रुपए में, वो आज भी प्लॉट हम बेच रहे हैं 85 से 90 लाख रुपए का। लाहौर में आप आ जाएं, अगर हम बात करें फ़ेज़ 9 प्रिज्म की, तो वो प्लॉट जो हम जैन एंड पे सेल कर रहे थे 2 करोड़ 10-15 लाख रुपए का, वो प्लॉट आज हमें किसी सूरत भी 2 करोड़ 50-60 लाख रुपए से नीचे नहीं मिल रहा। और जो करंट रेट उस टाइम था उससे ऊपर, मतलब अगर 60 लाख का रेट है फ़र्ज़ करें, तो अभी भी कस्टमर जो स्टैंड करता है वो 2 करोड़ 40-50 लाख रुपए का कस्टमर मार्केट में स्टैंड कर रहा है। दैट मीन्स कि कम अज़ कम हर चीज़ में 15 लाख से लेकर 30-35 लाख 40 लाख की प्राइसेस अप्रिशिएट हुई हैं। सब ने सट्टेबाजी की। सब जब रेट बढ़ता है तो हम सब का प्रॉब्लम यह है कि हम भेड़ चाल स्टार्ट कर देते हैं और देखे बगैर कि इतने पैसे मेरे पास हैं कि नहीं है, प्रॉफिट टेकिंग के लिए अपॉर्चुनिस्ट बन जाते हैं और प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कोयटा का रेट भी बढ़कर 70 लाख रुपए तक चला गया। बल्कि कुछ जानने वालों को, कुछ दोस्तों ने कॉल करके 70 से ऊपर 75 तक का भी रेट ऑफर किया। कहते हैं ना, नीता नाल मुरादा। जो आपकी नीयतें थी कि आप पर नाइट इतने पैसे कमाएं, तो वो आपने उतने दिन ही कमाए, क्योंकि शॉर्ट कम जो भी होता है शॉर्टकट, उसकी लाइफ हमेशा कम होती है। जो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें होती हैं वो हमेशा अच्छी फिजिबिलिटी के साथ और अच्छी फुटिंग के साथ जब हम कोई काम करते हैं तो वही लॉन्ग लास्टिंग स्टैंड करता है। इसी तरह अगर हम 9 प्रिज्म में भी चले जाएं तो देखिए 9 प्रिज्म में कोई भी प्लॉट कमर्शियल में मैं बात करता हूँ, A सेक्टर का प्लॉट जो हम बेचते थे 2 करोड़ 10-15 लाख रुपए का, इस टाइम आप कोई भी ऐसा प्लॉट मुझे 2 करोड़ 80-90 लाख रुपए में हम लेने की पोजीशन में नहीं है। और ये सिर्फ इट इज़ द मैटर ऑफ 45 डेज़ ओनली। इससे हट के अगर आप और कमर्शियल फेज़ 7 में चले जाएं, CCA 3 में जो रेट था 2-2.25 करोड़ रुपए का, आज आपको 3 करोड़ 15-20 लाख रुपए से कम कोई प्लॉट नहीं मिलता। तो फॉरगेट अबाउट दिस टॉक्स कि जो डेप्रिसिएशन है, मार्केट बैठ गया, मार्केट में ऐसे हो गया, मार्केट में वैसा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। ओनली द प्रॉब्लम इज़ विद योर एटीट्यूड कि आप उसके बारे में सोचते क्या, आप करते क्या। देखें, आप जिस सोच के साथ चल रहे हैं, रियल एस्टेट ये अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे आप सुबह लें और शाम को आप उठें तो सुबह आप करोड़पति हैं और शाम में अरबपति हो जाएं। बल्कि रियल एस्टेट हमेशा से हर किसी का ये मानना है कि इट इज़ मोस्ट रिवार्डिंग इंडस्ट्री आप कह सकते हैं। आल दो अभी तक हम पाकिस्तान में इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं किए गए, लेकिन हम मोस्ट रिवार्डिंग इंडस्ट्री है राउंड दी वर्ल्ड। आप कहीं भी चले जाएं, इससे अच्छी आप दुबई की सब बातें करते हैं तो देखें दुबई का मेन बिजनेस आज क्या है, रियल एस्टेट होगा। इसी तरह और भी अगर कहीं भी जाना चाहें, किसी को भी कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे आप टर्की में लोग क्या कर रहे हैं, अपार्टमेंट लेते हैं, किस लिए लेते हैं, ताकि उनको साथ उधर वो रह भी सकें और रेंटल इनकम भी है और प्राइस एप्रिसिएशन भी है। तो हर जगह पे ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको राउंड दी वर्ल्ड हर मुल्क में मिलती है और हर मुल्क में लोग इससे पैसे बना रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पैसे मैं ये कहता हूँ अनकाउंटेबल जो प्रॉफिट है वो आप पाकिस्तान में अर्न करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब जैसे ही रेट थोड़ा सेटल होता है, आप देखें ये तो नेचुरल सी बात है ना, जब आप घर में दूध भी बॉयल करते हैं तो वो एक बार उसमें उभार आता है और फिर वो अपनी जगह पे सेटल हो जाता है। डेप्रिसिएशन हम उस दिन कहेंगे जिस दिन ये बढ़े हुआ रेट जनवरी 2025 के रेट से कम आपको मिलेगा कि आपने 1.5 महीने में, आपके नहीं मैंने 1.5 महीने में कुछ नहीं कमाया। अगर हम 1-1.5 महीने पीछे भी चले जाएं और फिर भी आप देखते हैं कि 1.5 महीने में भी आपने मिलियंस में अर्न किया है, तो फिर इसमें कौन सा सेटबैक क्या है। हम ये गलत नज़रिया बना लेते हैं, लोगों को गलत गाइडलाइंस देते हैं कि जी आप आज ये ले लें, कल ही आप जो है इसमें करोड़पति हो जाएंगे, कल ही आपको इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। देखें ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। हमें अपना जो विजन है उसको क्लियर करना होगा, विजन को ब्रॉडन करना होगा कि असल में रियल एस्टेट बिजनेस करने का क्या तरीका है। हमने जो भी प्रॉफिट देखें कैलकुलेशंस करनी है वो आप कुछ 6 मंथली कर लें, क्वार्टरली कर लें, ईयरली कर लें, ताकि आपको पता हो कि जो प्रॉफिट आप गेन कर रहे हैं कि आपको बैंक वो प्रॉफिट दे रहा है, कोई इंडस्ट्री वो प्रॉफिट दे रही है,
कहीं भी अगर आपको इतना प्रॉफिट मिलता हो, आई कैन बेट यू कि आपके पास कोई ऐसी और इंडस्ट्री नहीं मिलेगी जो आपको महीनों में इतना इतना प्रॉफिट दे रही हो। ओवर द नाइट जो है ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये आपकी इंडस्ट्री के, आपके रियल इस्टेट इंडस्ट्री के असल कल्परेट जो हैं वो यही लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी के लिए इसमें आते हैं, ओवरनाइट प्रॉफिट जो है वो गेन करते हैं और फिर साइड पे हो जाते हैं, और बाकी लोग जो हैं वो इसी उस अपनी क्या कहते हैं भोलेपन में या अपने लैक ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से, लैक ऑफ वर्किंग की वजह से जो है वो फंस जाते हैं। तो मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है, और मैं बार ये कहता हूँ कि जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें कोशिश करें कि थोड़ा टाइम निकालें, क्योंकि वो टाइम जो अपने बाद में बर्बाद करना है, जो टेंशन आपने अपने सर लेनी है वो आप डिसीजन करने से पहले ले लें। एक बार विजिट कर लें जो प्रोडक्ट आप बाय करने जा रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि जो चीज़ भी आप ख़रीद रहे हैं उसका आउटकम क्या है, और आप उसको अपनी मर्ज़ी से और उसको आप जस्टिफाई कर सकेंगे, यार ये डिसीजन जो है मैंने किसी के कहने पे नहीं लिया था, बल्कि अपनी विल से, अपनी एफर्ट से और अपनी वर्किंग से लिया था, ताकि आपको पता चले कि रियल एस्टेट इज़ दी ओनली प्रोफेशन, इज़ दी ओनली आई वुड से इंडस्ट्री जो आपको मैक्सिमम रिटर्न दे सकती है विद मिनिमम ऑफ योर एफर्ट्स। तो जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं आपको आज फिर ये कह रहा हूँ, 3 महीने पहले भी कहा था कि आप इसमें काम करें। इंशाल्लाह 2025 आपकी लाइफ बदलेगा, और ये लाइफ आपकी बदलेगी इंशाल्लाह थ्रू इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। सो विश यू गुड लक, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच।